आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न समझाया था। आज ये शीट समाप्त करेंगे मेरे प्यारे भी। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सवाल अगर ऐसा दे रखा कि किसी नंबर से भाग करने पर रिमाइंडर सेम है, लेकिन अगर रिमाइंडर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस बात को मेरे प्यारे भाई। इफ ए नंबर एन, इफ ए नंबर एन एन is divided by a comma b comma c, a comma b comma c gives remainder x comma y comma z respectively, gives remainder x comma y comma z respectively। सवाल यह है कि जब किसी नंबर को हम एबीसी से भाग करते हैं तो भाग करने पर रिमाइंडर जो आता है वो एक्स वाई जेड आता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जब किसी नंबर एन को, तो कल के सवाल में और इसमें बस ये फर्क है कि वहां रिमाइंडर सेम था या रिमाइंडर अलग अलग है, सच दैट। लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है। वो कंडीशन क्या है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखा करो मेरे दोस्तों, कि डिफरेंस सेम है। मतलब ए माइनस एक्स बराबर है बी माइनस वाई के बराबर सी माइनस जेड। यहां पे डिफरेंस मेरे दोस्तों सेम है, सेम। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और इसको मैंने नाम दे दिया मेरे दोस्तों के का मतलब है कि नहीं, इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने आपके सामने यहां पर डी, डी कैपिटल डी, कैपिटल डी। और मेरे दोस्तों इसको मैं बोलता हूं कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। मतलब एक नंबर एन ऐसा है जिसको एबीसी से भाग करने पर रिमाइंडर जो आता है वो क्रमशः एक्स वाई जेड आता है, इस प्रकार से कि ए माइनस एक्स का बी माइनस वाई का और सी माइनस जेड का जो डिफरेंस है वो बराबर है, जिसको मैंने डी नाम दे दिया। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, देन अगर ऐसा है तो संख्या एन की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करेगा। संख्या एन जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ एबीसी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, एलसीएम ऑफ एबीसी मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस, माइनस कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों डी। दिस विल बी द कंसेप्ट मेरे दोस्तों। अपनी कॉपी में मेरे प्यारे भाई इसको छाप लीजिए, ठीक है, चलेगा। जहां के जो है मेरे दोस्तों वो एनी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सवाल की दी गई शर्त क्या है, कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सवाल की दी गई शर्त क्या है। समझने की कोशिश करेगा क्या सवाल है। हां जी समझाता हूं, फिर से समझिए। कोई नंबर एन ऐसा है जिसको एबीसी से भाग करने पर शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड बचता है इस प्रकार। ए से भाग करने पर रिमाइंडर एक्स बच रहा है, बी से भाग करने पर वाई बच रहा है, सी से भाग करने पर शेषफल जेड आ रहा है। लेकिन क्या है, ए माइनस एक्स बराबर है बी माइनस वाई के, बराबर है सी माइनस जेड के, कॉमन डिफरेंस। तो संख्या एन की जो वैल्यू होगी वो एबीसी का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के माइनस कॉमन डिफरेंस होगी। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट। नंबर एन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ जी जितेंद्र भाई, क्लियर है? चलिए अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि सवाल है क्या, है ना, है क्या मेरे प्यारे भाई। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 20 से भाग करने पर, 20 से भाग करने पर, 20 नहीं 30, 30 से भाग करने पर मेरे दोस्तों कितना, 23 रिमाइंडर आता है। 30 से भाग करने पर 33 रिमाइंडर आता है भाई। 40 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 40 से, एक सेकेंड,
ठीक है भाई। 20 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 13 रिमाइंडर आता है। 25 से भाग करने पर मेरे दोस्त आपका 18 रिमाइंडर आता है। और 40 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 33 रिमाइंडर आता है। ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। सवाल ये है कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको जब 20 से भाग दें तो 13 शेषफल बचे, 25 से भाग दें तो 18 शेषफल बचे, और 40 से भाग दें तो 33 शेषफल बचे। ये सवाल है। मैं आपसे क्वेश्चन, बेटा जल्दी जल्दी पढ़ो, इतना समय खराब करोगे तो लग गई तुम्हारी नौकरी। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 20 से भाग करने पर 13 शेषफल आए, 25 से भाग करने पर 18 शेषफल आए, और 40 से भाग करूं तो शेषफल 33 आए। वह सबसे छोटी दुनिया की कौन सी संख्या है? यह सवाल है। एक बच्चा कह रहा 73 को 25 से भाग करने, 40 से भाग करने पर तो कहीं नहीं आ रहा। सेवेंटी थ्री को 25 से भाग करेंगे तो 23 आ रहा है रिमाइंडर। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज, शांत करो अपने दिमाग को। देखिए आप जानते रिमाइंडर का कंसेप्ट, जैसे मैं 60 को भाग करूं मेरे प्यारे भी 7 से, तो क्या तरीका है भाग करने का? 7 अट्टे 56, रिमाइंडर बचेगा 4। दूसरा तरीका यह भी है कि अगर आप निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट 7 को 7 से भाग करें तो 60 से जस्ट बड़ा 7 का मल्टीपल होता है 7 नाम 63। 60 से 63 घटाएंगे -3, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 60 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? 7 नाम 60 से जस्ट छोटा 7 का मल्टीपल है 56, 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर आएगा 4। पॉजिटिव रिमाइंडर 4 है। निगेटिव रिमाइंडर क्या है? 60 से जस्ट बड़ा 7 का मल्टीपल 7 नाम 63, 63 से 60 कितना कम है? -3 कम है। आप बोलोगे जी सर। और पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का सम कितना है? 7, 4 3 7। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। इस सवाल में अगर देखो तो खास बात यह कि 20 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 बच रहा है, 7 का गैप है। 25 से भाग करने पर रिमाइंडर 18 बच रहा है, 25 18 के बीच में भी 7 का गैप है। 40 से भाग करने पर भी, इस सवाल में ध्यान से देखेंगे, 20 और 13 के बीच में भी 7 का गैप है, 25 18 के बीच में भी 7 का गैप है, और 40 33 के बीच में भी 7 का गैप है। डाटा ऐसा दिया गया और पेपर में भी ऐसा ही सवाल आएगा जहां डिफरेंस कॉमन रहेगा। तो मैं आपसे कहूं कि 20 से भाग करने पर रिमाइंडर 13 आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर 13, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? -7। समझ में आया? मैं ये कह सकता हूं अगर किसी संख्या को 25 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 18 है तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -7 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर। 40 से भाग करने पर रिमाइंडर 33 है पॉजिटिव, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -7 आएगा। अगर किसी संख्या को 40 से भाग करके शेषफल 33 बच रहा है पॉजिटिव में, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -7 आएगा। आप बोलोगे जी सर। थोड़ा शांत पेशेंस बनाए रखो। मैंने कल ही ये सीखा है कि यहां प्रॉब्लम ये आ रही थी सवाल को सॉल्व करने में कि डिफरेंस अलग अलग था, लेकिन क्या अब मैंने यहां पे रिमाइंडर अलग अलग था, ये प्रॉब्लम थी, लेकिन यहां मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिमाइंडर को सेम बना दिया। मतलब अब आप, ये वही सवाल बन गया जो कल पढ़ाया था, ये वही सवाल बन गया जो कल पढ़ाया था कि आपको वो नंबर निकालना है, वो संख्या निकालनी है जिसको 20 से भाग करने पर -7 रिमाइंडर आए, 25 से भाग करने पर भी -7 रिमाइंडर आए, और 40 से भाग करने पर भी -7 रिमाइंडर आए। वो संख्या निकालनी है। तो भाई कल का कंसेप्ट नहीं लग गया इसमें? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कैसे निकालेंगे? तो भाई वो होगा एलसीएम। इनका एलसीएम निकालो, 20 25 और 40 का एलसीएम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 20 25 40 का एलसीएम आएगा 200, 200। 200 वह सबसे छोटी संख्या है जो 20 से भी कटती है, 25 से भी कटती है, 40 से भी कटती है। लेकिन आपको कटाना नहीं है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वह सबसे छोटी संख्या जिसको 20 से भाग करूं तो भी -7 रिमाइंडर बचे,
25 से भाग करूं तो भी -7 रिमाइंडर बचे, 40 से भाग करूं तो भी -7 रिमाइंडर बचे। यानी कि अगर 200 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन सबसे पूरा पूरा भाग हो रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें मेरे प्यारे भाई -7 ऐड कर दूंगा तो ये वो नंबर आ गया मेरे प्यारे भाई 200 -7 193। 193 दुनिया का सबसे छोटा ऐसा नंबर आ गया। इसको 20 से भाग करके देख लो, 13 रिमाइंडर बचेगा। 25 से भाग दे दो, 18 बचेगा। 40 से भाग करके देख लो, 33 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 200 प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस का मतलब 200 -7, 200 -7 यानी कि 193। तो रिजल्ट ये नहीं आ गया कि एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस कॉमन डिफरेंस, या कॉमन डिफरेंस कितने का था? 7 का कॉमन डिफरेंस था, तो आपने यहां पे 7 ही माइनस किया है। यहां से इस रिजल्ट का जन्म हुआ है। सुरभि कह रहे हैं 260 को 20 से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर आ रहा है। सुरभि, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूंगा, कृपया पढ़ाई लिखाई छोड़ के जल्दी जल्दी रोटी बनाना शुरू कर दो, फास्ट स्पीड में सीख लो, कपड़ा वपड़ा अच्छे से धोना सीख लीजिए। ऐसे बालक भी सरकारी नौकरी मांगते, मैं क्या करूं? बीस, 25 और 40 कैल्शियम 200 होता है। 200 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे डिवाइड होती है। डिफरेंस -7 क्यों लिया? भाई कैसे बालक हो यार तुम, पता नहीं कैसे बालक हो यार। हम कोई भी चीज गणित में क्यों करते हैं? हम गणित में कोई भी चीज इसलिए करते हैं जिससे कि आसानी हो, हमारा सवाल सॉल्व हो। शांत करो दिमाग को, अभी डाउट मत पूछो, पहले मुझे समझाने दो कि चल क्या रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 20 से भाग करने पर 13 रिमाइंडर आता हो, 25 से भाग करने पर 18, 40 से भाग करने पर 33। ये सवाल पूछा। अब मुझे पता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा। क्यों यहां पे दिक्कत आ रही है? सॉल्व करने की दिक्कत, पहले दिक्कत को पकड़ो। दिक्कत क्या है कि यहां अलग अलग रिमाइंडर है, जबकि कल मैंने सिखाया था कि अगर रिमाइंडर सेम होता तो सवाल सॉल्व हो जाता, जो कल सिखाया था। लेकिन आपने जब यहां ऑब्जर्व किया तो यह बात पता चल रही है कि 20 13 का डिफरेंस भी 7 है, 25 18 का डिफरेंस भी 7 है, 40 33 का डिफरेंस भी 7 है। तो भाई मुझे पता है नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यह कहता है कि जैसे आप 50 को भाग करते हो मेरे दोस्त 11 से, तो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यह कहता है कि दो तरीके भाग करने के। एक तो तरीका है 11 से 50 में भाग करें, 11 चौक 44, रिमाइंडर बचेगा 6, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। 50 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल होता है 11 पंजे 55, 50 से जस्ट बड़ा 11 का मल्टीपल 55, 55 से 50 कितना है? -5। तो 50 को 11 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो +6 आता है या रिमाइंडर -5 आता है। लेकिन 6 और 5 का योग हमेशा 11 होता है डिवीजर के बराबर। तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया कि भाई अगर किसी संख्या को 20 से भाग करके रिमाइंडर 13 है पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 20 - 13 -7, 13 7 20। 25 से भाग करके पॉजिटिव रिमाइंडर 18 है तो नेगेटिव 7 होना चाहिए। 40 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 33 है तो नेगेटिव रिमाइंडर 7 होना चाहिए। तो यहां अब ये सवाल भूल जाओ, सवाल अब ये बन गया कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे 20 को भाग करने पर भी -7 रिमाइंडर बचे, 25 को भाग करने पर भी -7 रिमाइंडर बचे, 40 से भाग करने पर भी -7 रिमाइंडर बचे। ये कल सिखा दिया है, सेम बना दिया। रिमाइंडर सेम नहीं था पर मैंने सेम बना दिया, -7 है। तो क्या होगा भाई? 20 25 40 कैल्शियम 200, 200 आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर 200 वह सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे कट जाता है। लेकिन आपको कटाना नहीं है, आपको हर केस में -7 रिमाइंडर बचाना है। तो 200 में -7 आप ऐड करोगे तो ये आ गया जी 193। ये दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर आ गया जो इन सबसे भाग होने पर क्या देगा? -7 रिमाइंडर देगा, या फिर 20 से 13 देगा, 25 से 18, 40 से 33। ठीक है ना?
जब मैंने ऑब्जर्व किया कि प्लस की माइनस में गुणा हो रही है माइनस, तो मुझे पता चल गया कि एलसीएम में से आपको क्या करना है, ये कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है, कॉमन डिफरेंस को यहां पर माइनस करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये कॉमन डिफरेंस आपको माइनस करना है, और इसी को मैंने कंसेप्ट की फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया है। ये है प्रॉपर कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछता कि स्मॉलेस्ट नंबर ना बता के, कि सपोज आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सवाल अगर आपसे पूछ लेता एग्जामिनर कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 20 से भाग करने पर 33 बचे, 13 बचे, 25 से भाग करने पर 18, 40 से भाग करने पर 33, तो कैसे करते सवाल को। फिर सवाल होता भाई 20, 25, 40 का एलसीएम होता है 200। 200 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी कटता है, 25 से भी, 40 से भी, लेकिन 20 से भाग करने पर रिमाइंडर -7 आना चाहिए, 25 से भाग करने पर भी -7 आना चाहिए, 40 से भाग करने पर भी -7 आना चाहिए। रिमाइंडर हर बार -7 बचाना है, तो 200 के में क्या कर दोगे, -7 ऐड कर दोगे। जब -7 इसमें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, 200 के -7। ये संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी नंबर 20 से भाग होने पर 13 रिमाइंडर देगा, 25 से भाग होने पर 18, 40 से भाग होने पर 33। क्लियर है, और यही कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी करेक्ट है बात। 4 डिजिट नंबर के लिए के की जगह क्या रखें, अगर 5 रखोगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा, 6 रखना होगा। के की जगह 6 आप पुट करोगे तो 200 छिक्का 1200 -7 1193, 1193। तो 1193 दुनिया की वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 20, 25, 40 से भाग होने पर रिमाइंडर देती है 13, 18, 33। ये प्रॉपर कंसेप्ट है। एक 1093 नहीं, 1193 आएगा। क्लियर है, तो ये समझ में आया कि हम ये कॉमन डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, ये कारण है इसके पीछे का, ये निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट कारण है। ठीक है, देखिए अगर आपको अभी भी ना समझ में आई हो, ऑलरेडी 20 मिनट मैंने समझा दिया, तो अब आप इसको रट लीजिए और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना, दुश्मन अगर तलवार से ना मरे तो गोली मार दीजिए, वैसे ही अगर ना समझ में आए तो रट लीजिए। ठीक है ना, कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अगला सवाल सॉल्व करेंगे अब इस पे बेस्ड। सवाल है m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। m 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसको 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 आता है रेस्पेक्टिवली। जब m को 9 से भाग किया जाएगा, 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये ऑप्शन आपके सामने। बहुत बढ़िया सवाल आपसे पूछा है, m जो है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, 4 से भाग करने पर 2 आ रहा है, 5 से भाग करने पर 3 आ रहा है, 6 से भाग करने पर 4 आ रहा है, 7 से भाग करने पर 5 आ रहा है। तो देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस, देख पा रहे हैं 2 का मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। 4 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 3 के बीच में 2 का गैप है, 6, 4 के बीच में 2 का गैप है, 7, 5 के बीच में 2 का गैप है। सवाल में ऐसा डाटा दिया होगा कि गैप सेम रहेगा। ठीक है ना, तो m का मान क्या होगा, इन सब का एलसीएम। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या आएगा, 4, 5, 6 का एलसीएम आ गया जी 60, 60 सत्ते 420, तो इनका एलसीएम आ गया 420। तो 420 इंटू के मेरे प्यारे बच्चे, और माइनस कॉमन डिफरेंस है 2, ये m की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है भाई, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम आ गया स्टूडेंट 420, तो 420 इंटू के -2। तो आप बताओ m जो लेना है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आप बताओ k की जगह क्या रखें कि इसके नजदीक पहुंचे 9999 के, क्या रखें k की जगह। तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी लेनी है भाई, तो आप कहोगे सर 20, अगर 20 रखेंगे तो 8400 आएगा।
25 रखेंगे तो 10,000 क्रॉस कर जाएगा, 25 से बात नहीं बनेगी। 24 रखोगे तो 9600 और 480, तो ये 10,000 हो जाएगा। अगर आप 24 रखोगे तो 9600 और 480 10,080 पहुंच जाएगा, तो वो भी नहीं रख सकते। तो आपके पास एक ही रास्ता बचा कि आप यहां पे के को 23 पुट करो प्यारे बच्चे। क्या पुट करेंगे? 23 पुट करेंगे। अंदाजे से होगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। तो के की जगह 23 पुट करेंगे तो 9200 और 460, यानी कि मेरे दोस्तों 9660, ये आ जाएगा -2, तो ये आ जाएगा 9658, ये नंबर आ गया। अगर सवाल में आपसे एम का मान पूछा जाता तो एम का मान बता देते आप 9658, ठीक है। 9200, 460, 9660 से 2 घटाएंगे 9658। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है एम को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो ये एम का मान आया है, तो इसको 9 से भाग करने पर शेषफल निकालना है, यानी कि इसका डिजिटल सम निकालना है। डिजिटल सम क्या आएगा? 9, 6, 5, 11, 8, 19 हो गया। 19 में फिर से 9 हटा देंगे 1, तो इसका डिजिटल सम जो है वो 1 है। तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसको 9 से भाग करके। ए ऑप्शन आंसर है। एक बच्चा कह रहा क्या 420 के को 9 से भाग नहीं कर सकते थे? बेटा के तो एक वेरिएबल है, के का मान तो पता ही नहीं है भाई। भाग तो तभी कर पाओगे ना के का मान पता हो। के की वैल्यू बदलोगे, रिमाइंडर भी बदलेगा। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी सरल सवाल था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करिएगा जल्दी से सवाल आप लोग बनाइए। द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 25, 35, 42, 70 रेस्पेक्टिवली, लीव द रिमाइंडर 11, 21, 31, 38, 66 रेस्पेक्टिवली। 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सबसे भाग देने पर ये रिमाइंडर बचे। तो आप ध्यान से देखिएगा, यह कॉमन डिफरेंस सेम है। 15 से 11 4 का डिफरेंस है, 25, 21 4 का डिफरेंस है, 35, 31 4 का डिफरेंस है। तो बेसिक कंसेप्ट तो वही है जो अभी हुआ है, बेसिक से सॉल्व। लेकिन जब आपसे डायरेक्ट नंबर ही पूछा गया है तो इस सवाल को सॉल्व करना रहेगा बेस्ट ऑप्शन से। एक बात का जवाब दो भाई, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 15 से भाग करने पर 11 रिमाइंडर बचे। एक ऐसा नंबर जिसको 15 से भाग करने पर रिमाइंडर 11 बचता है। यानी कि अगर मैं इन संख्याओं में से 11 घटा दूंगा तो सब 15 से कटनी चाहिए, या फिर इन संख्याओं में सब में 4 जोड़ दूंगा, 4 जोड़ दूंगा तब भी सब 15 से कटनी चाहिए। अगर मैं इन सभी संख्याओं में 4 ऐड कर देता हूं तो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 15 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, 35 से भी, 42 से भी और 70 से भी। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज। मैं आपसे पूछता हूं कि किसी नंबर को 15 से भाग करने पर 11 रिमाइंडर बचता है, तो मुझे बताओ कि ये नंबर n 15 से भाग कब होगा। ये नंबर n 15 से भाग कब होगा? या तो n में से 11 घटा दो तो 15 से भाग होगा, या फिर 11 रिमाइंडर है, इसको डिवीजर 15 के बराबर बना लीजिए, या n में 4 ऐड कर दो तो 15 से भाग होगा। सवाल की डिमांड के हिसाब से। तो यानी कि ये आपके सामने 4 ऐड करने पर सारे ऑप्शन इन सबसे कटने चाहिए। जल्दी जल्दी करो। तो आप बताओ, सबसे पहले 25 से कटने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए, तो ये उत्तर तो आएगा नहीं। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट होंगे 60। ठीक है भाई। इसके बाद मेरे दोस्तों 15 का मतलब 3 से कटने वाला नंबर, क्या ये नंबर 3 से कटेगा? 3 से 9, 6, 7, 1, 8, 4, 12, ये नंबर 3 से कटेगा। क्या 3 से कटेगा? 4, 4, 8, 1, 9, 6, 4, 10, 10 का मतलब 1 3 से नहीं कटेगा है भाई। 2, 4, 6, 12, 12, 4, 16, 16 मतलब 7, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो आंसर एक ही ऑप्शन बचा, ए, ये करेक्ट है, ए ऑप्शन। डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। अब ये कितना आ जाएगा? 100
अभी 800, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वाला ऑप्शन 3 से कट रहा है, बाकी कोई 3 से कट ही नहीं रहा, तो ये आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है, अगर आपको कंसेप्ट पता है। ये बताइएगा जल्दी से। सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। यहां पे ना बड़ा डाटा इसलिए दिया है, बड़ा दिया है ना नंबर, वो इसलिए दिया है कि ऑप्शन से करवाना चाहता है, सॉल्व नहीं करवाना चाहता। अगर सॉल्व करवाना चाहता तो छोटा सवाल पूछता, छोटे डाटा का, कम कैलकुलेशन वाला। सवाल यह है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से भाग करने पर रिमाइंडर 8, 11, 16, 20, 26 बचे। 12 से भाग करने पर 8 बचे, 15 से भाग करने पर 11 बचे, 20 से भाग करने पर 16 बचे। 4 का डिफरेंस है, यानी कि अगर मैं इन सभी में 4 ऐड कर दूंगा, ऑप्शन में 4 का डिफरेंस है, तो आंसर वो ही ऑप्शन करेक्ट होगा 4 ऐड करने पर जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, वो करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे प्यारे भाई, 4 ऐड करने पर सबसे पहले आसान नंबर पे ध्यान दिया करो, 20 से कटना चाहिए। अगर कोई नंबर 20 से कट रहा है तो एंड में 0 आएगा। यहां तो एंड में 6 आ रहा है, ये तो कटेगा ही नहीं 20 से। यहां एंड में 4 आ रहा है, कटेगा ही नहीं 20 से। यहां एंड में 8 आ रहा है, कटेगा ही नहीं 20 से। एक ही ऑप्शन में एंड में 0 आ रहा है, ये 20 से कटेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। पहले ना आसान पे जाया करो। 25 का मल्टीपल देखा, 20, 20 में छुपा होता है 10, 10 का मल्टीपल। सीधा 3, 7, 11 पे मत कूदा करो, आसान चेक करा करो पहले, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने 49, ये बताइएगा जल्दी से। बड़े सवाल है, देखिए ये अच्छा नंबर है। सवाल सवाल है कि संख्या 9847 में से मिनिमम किस नंबर को घटाना चाहिए जिससे कि रिजल्टेंट नंबर को 10,9,8,7, यहां पे डॉट डॉट लगा हुआ है, 7 के बाद मतलब 10,9,8,7, 6, 5, 4, 3, 2 से भाग करने पर ये रिमाइंडर बचे। देखिए आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को चेक करके, ठीक है ना, एक एक ऑप्शन को चेक करके भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, सीधा ऑप्शन के हिसाब से सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी समझाऊंगा, पहले इसको मैं बेसिक से बताता हूं, चिंता मत करो। आप मुझे बताइए कि वह संख्या कौन सी है जिसको 10 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर आता है। 10 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर आता है, 9 से भाग करने पर 8 आता है, 7 से भाग करने 8 से भाग करने पर 7 आता है, 7 से भाग करने पर 6 आता है, 6 से भाग करने पर 5 आता है, 5 से भाग करने पर 4 आता है, 4 से भाग करने पर 3 आता है रिमाइंडर, 3 से भाग करने पर 2 आता है, और 2 से भाग करने पर 1 आता है रिमाइंडर। वो संख्या कौन सी है? तो भैया देख पा रहे कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो कैसे निकालेंगे इन सब का एलसीएम? इन सब का एलसीएम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम 2520 होता है। अमिताभ बच्चन जी ने भी शेयर किया था एक बार, पता ना क्या कहा उन्होंने, तांत्रिक विद्या घुसा दी थी इसमें। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम 2520 होता है, ठीक है। नहीं, अगर आपको याद है, याद रखो, वैसे आज के बाद बहुत जरूरत पड़ेगी। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम 2520 नहीं है तो निकालिए, बताओ, बोलो। 2, 3, 4, 5, 6, सबसे कटने वाली संख्या 60, 7 कवर नहीं हुआ, 8 का 4 आ गया, 2 बाकी है, 9 का 1 ही 3 आया, 60 में एक 3 बाकी है, 10 तो आ ही चुका 60 में।
तो ये आ गया मेरे दोस्तों 7 दूनी 14 तिया 42, 60 गुणा 42 यानी कि 2520। ये एलसीएम आ गया है ना, देसी जुगाड़ मेथड से 2520। तो 2520 आया, ये इन सब का एलसीएम है। लेकिन भाग करने पर हर बार रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो 2520 मल्टीप्लाई बाई के -1, 2520 मल्टीप्लाई के -1। मेरे प्यारे भाई ये वो नंबर है, ध्यान से सुनेगा, ये वो नंबर है जो सवाल की दी गई शर्त को संतुष्ट करेगा। ये वो नंबर है जिसको 10 से भाग करके 9 रिमाइंडर आएगा, 9 से भाग करके 8 आएगा, 8 से भाग करके 7 आएगा ये। लेकिन सवाल ये नंबर नहीं पूछा गया है, सवाल में जो है कुछ और पूछा गया है। सवाल में ये बोला गया है कि बताओ 9847 में से 9847 में क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए, जिससे कि क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए जिससे कि एक ऐसा नंबर प्राप्त हो जो 10 9 8 7 6 से भाग करने, मतलब ये कंडीशन संतुष्ट करे। तो मुझे मिनिमम घटाना है। अगर मुझे मिनिमम घटाना है तो ये मैक्सिमम लेना होगा, इसमें से मिनिमम अगर घटाना है तो मैक्सिमम लेना होगा। एक को गरीब करना है तो इसको अमीर करना होगा। तो भाई 9847 से छोटा, 9847 से छोटी एन की क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर आप के की जगह 4 रखोगे 10,000 हो जाएगा। अगर आप के की जगह मेरे प्यारे भाई 3 रखोगे यहां पे तो 7560 में से एक घटाओगे 7559। 7559 मेरे प्यारे भाई एक ऐसा नंबर है जो 9847 से छोटा है। और मेरे प्यारे भाई सवाल की दी गई शर्त यानी कि इस शर्त को संतुष्ट भी कर रहा है, यानी कि मुझे 9847 में से कुछ ऐसा घटा देना चाहिए कि 7559 बच जाए। मुझे यार सब बच्चे गलत क्यों करते हैं पता नहीं। 9847 में से कुछ ऐसा घटा देना चाहिए कि 7559 बच जाए। अरे बोलो तो क्या घटाना पड़ेगा बताइए। ये सी ऑप्शन घटाना पड़ेगा। 7 में से 9 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 2288 घटाना पड़ेगा। ये आंसर है। 9847 में से 2288 घटाएंगे तो 7559 आएगा। क्लियर है। यह है सवाल को करने का बेसिक तरीका, जो कि आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो बहुत ही सुंदर सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे, अगर ऑप्शन से सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है कि 9847 में से क्या मिनिमम नंबर घटाया जाए जिसको, आसान नंबर पे ध्यान दो, जिसको 10 से भाग देने पर 9 शेष फल बचे, ऐसा नंबर चाहिए। भाई अगर मैं ये घटाऊंगा 2286, 2286 अगर मैं घटाऊंगा सपोज, तो यूनिट डिजिट आएगा जी यहां पे एक ऐसी संख्या आएगी जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा। और आप इसको अगर 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर भी 1 बचेगा, ना कि 9। किसी भी संख्या को अगर आप 10 से भाग देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आखिर का अंक बचेगा रिमाइंडर। तो अगर आप ये घटाओगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसके इकाई का अंक 1 होगा, और उसको 10 से भाग करके रिमाइंडर भी 1 बचेगा, 9 नहीं बचेगा। सेम समस्या इसके साथ है, लेकिन ये अकेला ऑप्शन ऐसा है कि इसमें से 2288 घटाने पर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट होगा 9, यूनिट डिजिट 9 होगा। और जब इसको 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा, यानी कि यही ऑप्शन आंसर हो सकता था और कोई होगा ही नहीं। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बताइएगा अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट बनाओ। नहीं रूपम, नहीं साहिल, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कि और भी एक आध। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जी इस टाइप का, करिए जल्दी से। बेटा 10 से भाग करने का नियम अलग है राजा, 9 से भाग करने का नियम अलग है। हर जगह एक खिचड़ी मत पकाया करो। 9 से भाग करके निकालने का मतलब डिजिटल सम चेक करना होता है। ये बताइएगा, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 16, 24, 30 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 8, 16, 22 एंड 28 रेस्पेक्टिवली बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30, 36 से भाग करने पर ये रिमाइंडर बचता है और 7 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको वो संख्या निकालनी है जो इन सब से भाग करने पर ये रिमाइंडर देती है। अब ध्यान से देखिएगा, 16 से भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है 8, 24 से भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है 16, 8 का गैप है। 30 से भाग करने पर 22 आ रहा है, 8 का गैप है। 36 से भाग करने पर 28 आ रहा है, 8 का डिफरेंस है। यहां पे हर जगह 8 का डिफरेंस आ रहा है, देख रहे हो। 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8, 30 माइनस 22 8। तो संख्या जो होगी वो होगी इन सब का एलसीएम। एलसीएम एलसीएम ऑफ 16, 24, 30, 36 मल्टीप्लाई बाई की माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा प्यारे स्टूडेंट्स? 8। ये संख्या एन आएगी। क्लियर है? पहले मैं ऑप्शन से बताऊंगा फिर शॉर्ट में। संख्या एन 7 का मल्टीपल भी होनी चाहिए। पूछा है संख्या के अंकों का योग, तो भाई हम 9 पे फोकस करते हैं। 9 पे क्या आपको दिखाई नहीं देता कि संख्या एन का अगर आप डिजिटल सम निकालो तो ये जो नंबर है 9 का मल्टीपल है। कैसे? 36 में छुपा होता है 9, यानी कि यहां से जो भी एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। जो भी एलसीएम आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, यानी कि यहां से डिजिटल सम 9 आएगा। और माइनस 8 तो यानी कि 1, यानी कि एन का मान जो भी होगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। यानी कि एन के अंकों का योग मतलब डिजिटल सम 1 आना चाहिए। डिजिटल सम 1 यहां तो नहीं है, ये 1 + 0 1 बन रहा है, या डिजिटल सम 4 है या डिजिटल सम 2 है, यानी कि एक ही आंसर है 10। ये करेक्ट हो जाएगा। समाप्त। ऐसे करेंगे पेपर में शॉर्ट में। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो मैं वो भी बताऊंगा, कल की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया भाई, एलसीएम ऑफ दीस मल्टीप्लाई के माइनस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 8 का है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बताओ? एलसीएम कैसे निकालेंगे प्यारे भाई? भाई 24, 16 और 36 का एलसीएम क्या होता है? बेटे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, जिनके साथ आप बचपन से खेले हो। 24, 36 कैल्शियम 72 होता है। 16 का केवल 8 आया है, 2 की कमी है, 144। 16, 24, 36 तीनों से कटने वाली संख्या 144। अगर आपको पहाड़े याद होते तो पता होती। 16 निम्मा 144, 24 छिक्का 36 चौका 144। लेकिन 30 का मतलब 6 पंजे 30, 30 का 6 तो आ चुका, 144 में 5 की कमी है, 720। तो इनका एलसीएम है 720। 720 मल्टीप्लाई बाई के माइनस 8, ये एन की वैल्यू आई है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान सुनेगा, ये वो नंबर है जो इस शर्त को सेटिस्फाई करता है, लेकिन नंबर ऐसा लेना है जो एग्जैक्टली 7 से भी भाग होता हो
और नंबर आपको स्मॉलेस्ट भी लेना है, सबसे छोटा नंबर n आपको इस प्रकार से लेना है कि ये 7 से कटे। तो भाई k की जगह क्या लूं मैं, कैसे पता लगाएंगे k का मान, 720 को भाग दो, 720 को जब 7 से भाग देंगे 700 कट जाएगा, 20 को 7 से भाग देंगे 14 कट जाएगा, 6 बचेगा 6k-8। जब 720 को 7 से भाग देंगे सब कुछ कट जाता है, केवल 6 बचता है, 6k-8 ये बचा। तो यानी कि मुझे k का मान कुछ इस प्रकार से लेना है कि ये 7 से कट जाए। तो 1 रखने पर बात नहीं बनेगी, 2 रखने पर नहीं बनेगी, 3 छिंग 18 माइनस 8 10 4, 4 छिक 24 माइनस 8 नहीं बनेगी 16, 5 5 छिंग 30 माइनस 8 22 हो गया 6, 6 रखने पर बात बन रही है। अगर मैं k की जगह 6 पुट करूंगा तो 36 माइनस 8 कितना होता है 28, और 28 7 से डिवाइड होता है। तो मुझे k की जगह क्या पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है। तो k की जगह जब 6 पुट करेंगे तो यानी कि जो संख्या आएगी वो 7 का मल्टीपल निकल के आएगी। तो k की जगह 7 रखेंगे कितना आ जाएगा, 720 का 7 गुना, 720 का 7 गुना होता है 4900, सॉरी 720 का 6 गुना, k की जगह 6 रखेंगे ना, 4200 प्लस 120 4320, 4320 से 8 घटाएंगे 4312। तो वो संख्या आ गई जी 4312, 4312। संख्या कितनी आ गई, 4312 आ गई। 4312 वह सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भाग करने पर 8 देगी, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये वाली। और 4312 7 से भी डिवाइड होता है, हर एक कंडीशन चेक करनी है। अब n के अंकों का योग पूछा है तो 4 3 7 और 1 8 2 10, 10 आया है n के अंकों का योग, ये आंसर है बी। समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अगर उनको ये बात समझ में आई है तो सब मुझे यस करके बताओ, यस कि हां जी समझ में आ गई, आ गई समझ में। तभी आगे बढ़ूंगा जब आप मुझे बताओगे। आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो टाइप समाप्त अगला टाइप है ये बताइएगा जल्दी से, इसको कैसे करेंगे। 6 के कैसे है, स्वप्निल 7 से भाग करके आया। चलिए ये बता, सभी के मन में अब ये डाउट आ रहा होगा सर यहां तक तो ठीक है, ये सवाल तो इस यहां तक तो ठीक है कि सर डिफरेंस कॉमन है, अगर डिफरेंस अलग अलग आ गया तो कैसे करेंगे। जैसे इस सवाल को देख लो, इस सवाल को देखिए, ऑप्शन से तो आपने कर लिया, बेसिक से कैसे करोगे। अब यानी कि मैं आपको वो केस बताने जा रहा हूं जहां डिफरेंस अलग अलग होगा। तो ये देखिए, ये सवाल हालांकि बहुत कठिन होता है अगर डाटा बड़ा हो, तो पेपर में जब ये सवाल आएगा तो बहुत छोटे डाटा पे आएगा जो आसानी से 1 मिनट के अंदर किया जा सके, बहुत बड़ा डाटा नहीं होगा। जैसे सवाल ये है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर,
3 अंकों की मेरे दोस्तों वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसको 5 और 8 से भाग देने पर शेषफल 1 और 5 आता हो। अब यहां दिक्कत क्या है, 5 से भाग करने पर शेषफल 1 बचना चाहिए, डिफरेंस है 4 का, और 8 से भाग करने पर 5 बचना चाहिए, डिफरेंस है 3 का। अब यहां तो हमारा वो कंसेप्ट लगेगा नहीं, तो चूंकि संख्या पूछी गई तो हम ऑप्शन से कर लेंगे। 5 से भाग करने पर 5 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 4 रिमाइंडर यहां से यहां तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है भाई, 5 से भाग करने पर सॉरी 1 आना चाहिए, 5 से भाग करने पर 1 तो सब में आ रहा है। अब 8 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 5 बचना चाहिए, 8 से भाग करेंगे तो 5 तो बिल्कुल नहीं बचेगा। यहां पे 8 एकम 8 और 1, 8 एकम 8 6, यहां भी नहीं बचेगा। या 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और यहां भी नहीं बचेगा। यानी कि ये उत्तर होना चाहिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और मेरे दोस्तों कितना बचेगा, 2 8 दूनी 16 5। ए ऑप्शन आंसर हो रहा है 981। तो हमने ऑप्शन से कर लिया। 961 पे नहीं हो रहा दीपक, 981 पे हो रहा है। 981 को 8 से भाग करके देखिए क्या बच रहा है, 5 बच रहा है कि नहीं रिमाइंडर। कर लिया हमने दोस्तों इस सवाल को ऑप्शन से। ठीक है, चलिएगा। 981 को 8 से भाग करेंगे, सी में भी बच रहा है, नहीं बचेगा। बेसिक से कैसे करेंगे देखिए, जानना जरूरी है। यहां तो सवाल दे दिया, कुछ और पूछ लेता तो भाई दिक्कत होती। चलो अब वो समझ आता हूं। इस सवाल को छोड़ो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इस सवाल को छोड़ो, आप मुझे बताओ स्मॉलेस्ट नंबर। आप मुझे ये बताइएगा, इस सवाल को भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। अरे कम से कम भाग देना तो सीख लो। 981 इसका आंसर है, बाकी जो कर रहे हैं वो सब गलत हैं। भाग देना तो सीख लो। चलिए सवाल को भूल जाओ, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 5 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आता है और 8 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर आता है। दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या बताओ आप मुझे जिसको 5 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आता है और 8 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर आता है। चलिए, तो भाई यहां इसके लिए कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। यहां मेरे दोस्तों आपको लगाना होता है हिट एंड ट्रायल, यानी कि आपको थोड़ी देर हाथ पांव मारने पड़ते हैं। चलिएगा, प्यार से समझिएगा, सुनो। वो संख्या बतानी है जिसको 5 से भाग करके एक रिमाइंडर आए, 8 से भाग करने पर 5, या डिफरेंस अलग अलग है। चलो बताओ, एक एक किसी एक पे ध्यान दे लो। 5 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आए, ऐसी कौन सी संख्या है, 6। लेकिन 6 को 8 से भाग करने पर तो 5 नहीं बचेगा। अगला ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों, प्लीज एक सेकंड रुक जाओ ना, मेरी बात मान लो ना प्लीज, भगवान के लिए। 5 से भाग देने पर एक बचे, अगला ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो होगा सर 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दो 11। 11 को 8 से भाग करने पर तो 5 नहीं बच रहा, नहीं। अगला अगला ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से भाग देने पर 1 बचता हो, तो आप कहोगे सर 5 तिया 15, 1 16। 16 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 8 से 16 को भाग देंगे तो क्या 5 बचता है, नहीं। अगला अगला ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से भाग देने पर 1 बचता हो, तो आप कहोगे सर 5 चौक 20 और 1 21, 21 है। 21 को 8 से भाग देने पर क्या 5 बच रहा है, तो आप कहोगे जी 8 दूनी 16, 16 5 21, हाँ जी बच रहा है, यानी कि 21 आ गया। तो ये आया है मेरे प्यारे भाई 21 जुगाड़बाजी से।
क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो जब बच्चा कह रहा 3 अंकों की, देखिए सबसे बड़ी बतानी है, क्यों नहीं देख रहे? सबसे बड़ी संख्या 941 बड़ा है कि 981 बड़ा है? 941 बड़ा है ना? पता नहीं कैसे बच्चे हैं ये, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा पेपर में तो छोटे नंबर दिए जाएंगे, बहुत बड़े नंबर नहीं दिए जाएंगे कि आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल करना है। आप 2-3 बार करोगे आपको मिल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर है प्यारे भाई 21। 21 21 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है। 21 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 5 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर बचे, 8 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर बचे। सबसे छोटी संख्या है, लेकिन ये दुनिया की अकेली ऐसी संख्या नहीं है। ये अकेली ऐसी संख्या नहीं है जिसको 5 से भाग करने पर 1 बचता हो, 8 से भाग देने पर 5 बचता हो। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं, उनमें सबसे छोटी 21 है। तो उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म पे ध्यान देता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जब निकालनी हो मेरे प्यारे भाई, तो क्या होगी प्यारे बच्चे? आप किससे भाग लगा रहे हो? 5 और 8 से भाग लगा रहे हो। एलसीएम ऑफ 5,8 मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा वाला? ये वाला जो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला है। किससे? 5 और 8 से भाग देने पर 1 और 5 बचता हो। तो एलसीएम ऑफ 5,8। तो प्यारे बच्चे 5 और 8 का एलसीएम होता है 40। 40 के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर है 21। ये वो नंबर है, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको 5 से भाग करके देख लो, इसको 5 से भाग करके देख लो भाई, ये तो कट ही जाएगा 5 से, क्या बचेगा रिमाइंडर? 21 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। इसको 8 से भाग करके देख लो, ये तो कट ही जाएगा, 40 तो 8 से कटता ही है, 8 या 24 रिमाइंडर 5 आएगा, 8 दूनी 16 रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है ना? तो यानी कि संख्या एन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो 40 के प्लस 21 होगी। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और के क्या है? के एनी नेचुरल नंबर है जो सवाल की डिमांड के हिसाब से काम करेगा। ठीक है? अब यहां सवाल की डिमांड क्या है? सवाल की डिमांड है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 5-8 से भाग देने पर 1-5। मुझे यहां पे 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ा नंबर है 999। 999 के नजदीक ले जाना है, तो बताओ के की जगह क्या पुट करें? 25 पुट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 से बड़ा। तो 25 नहीं 24, 24 पुट करोगे तो एन की वैल्यू आएगी 24 चौका 960, 960 प्लस 21 981। 981 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर इस सवाल का। ये कोई सक्सेसिव डिवीजन का सवाल नहीं है शिवानी, यह सारे केस में स्मॉलेस्ट नंबर ही लेंगे। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको। एक और सवाल करते हैं अब आपके सामने, सवाल नंबर 52। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट करो, जल्दी से, जल्दी से करो। बता दिया श्याम ये। यस, इट मींस वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। यस हिमांशु। ऑप्शन से तो बता दिया ना सादाब। ये बताइएगा, एम इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। एम 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है
जिसको 6 और 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 5 और 3 आता है। बताइए m को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो पहले आपको m का मान निकालना है। सुनो, m एक ऐसी संख्या है जिसको 6 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 5 और 5 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 3। यहां डिफरेंस अलग अलग है, यहां एक का डिफरेंस है, यहां दो का। m 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर है। बताओ m को 11 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो पहले बताओ m की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आपको निकालना है यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर, कि वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको 6 से भाग करने पर 5 आता हो, 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आता हो। तो कैसे निकालेंगे। 6 से भाग करने पर 5 बचे, ऐसा नंबर है 11। या 11 को 5 से भाग करने पर 3 बच रहा है, नहीं। अगला अगला नंबर जिसको 6 से भाग करने पर 5 बचता हो, तो 6 दूनी 12, 12 5 17। क्या 17 को 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आता है, नहीं। अगला अगला नंबर जिसको 6 से भाग करने पर 5 बचता हो, तो 6 तिया 18, 5 23, 23। क्या 23 को 5 से भाग करने पर 3 बच रहा है, 5 चौक 20 और 3 23। हाँ जी, 3 बच रहा है, तो ये आंसर है 23। ये निकाला मैंने अंदाजे से 23। अब m की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। 6 और 5 का एलसीएम, 6 और 5 से भाग कर रहे हो, 6 और 5 का एलसीएम यानी कि 30 के प्लस 23। ये m की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आपको लेना है m लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 999 के नजदीक। तो 999 के नजदीक लेना है। बताओ m की जगह क्या रखें। तो अगर आप यहां पे m की जगह 30 रखोगे, तो 30 गुणा 30 900 होता है, 930। 31 रखोगे, 32 रख सकते हो m की जगह, सॉरी k की जगह आप 32 पुट कर सकते हो, 32। 32 पुट करोगे तो 32 गुणा 30 960, 960 और 23 983। तो 983 वो नंबर आ गया जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और जिसको मेरे प्यारे भाई 6 से भाग करने पर 5 शेष वाला आता है, 5 से भाग करने पर 3 आता है ना। जितेंद्र पूछा है कि बताओ m को 11 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 11 से, तो भाई ये देखो 11 से भाग करने पर रिमाइंडर का तरीका क्या समझा। 3 माइनस 8 5, माइनस 5 9, माइनस ये 0 9, और 9 माइनस 5 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। 983 को 11 से भाग करके देख लीजिएगा, 4 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सभी को समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, बताइएगा। 53। बताइए, जल्दी से बनाइए।
सर ये न्यू टाइप लग रहा है। अरे कोई न्यू टाइप नहीं है मोहित भाई, इतना आसान सा सवाल था। सेम यही क्वेश्चन है, बस डाटा ही तो अलग है। सवाल क्या है? सवाल है जब किसी नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है भैया जी 7। एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 21, और जब हम इसे 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 10। फाइंड आउट दैट हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 600 एंड 6000। तो बताइए ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है 600 और 6000 के बीच। तो भाई सबसे पहले बताओ कि वो जो नंबर जिनके बारे में आप बात कर रहे हो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। भाई सबसे स्मॉलेस्ट बताओ। 15 से भाग करने पर 7 बचे, ऐसा नंबर है 22। लेकिन 22 को 21 से भाग करने पर 10 नहीं आता। अगला नंबर 15 दूनी 30, 7 37। 37 को 21 से भाग करने पर 10 नहीं आता। अगला नंबर 15 तिया 45, 7 52। 52 अगला ऐसा नंबर है जिसको 15 से भाग दोगे 7 बचेगा। 21 से भाग करोगे 21 दूनी 42, 10 बचेगा। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आ गया भाई 52। स्मॉलेस्ट नंबर 52 आ गया जुगाड़बाजी से। क्लियर है? अब 15 और 21 से भाग करने पर 15 21 का एलसीएम कितना है? 105। 15 21 का एलसीएम 105, यानी कि वो नंबर आ गया मेरे प्यारे भाई 105 के प्लस 52। 105 के प्लस 52 ये वो नंबर है मेरे प्यारे भाई। 115 नहीं आएगा एलसीएम विक्रम, 105 आएगा। ये वो नंबर है जिसको 15 से भाग दो 7 रिमाइंडर बचेगा, 21 से भाग दो इसे 10 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन सवाल तो ये पूछा ही नहीं। सवाल पूछा बताओ 600 और 6000 के बीच ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। 600 और 6000 के बीच ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं मेरे प्यारे बच्चे जिनको 15 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आए और 21 से भाग करने पर 10। तो आप मुझे बताओ कि भाई मैं के की जगह क्या क्या रख सकता हूं कि नंबर 600 से 6000 के बीच आए। तो के की जगह आप रख सकते हो मेरे प्यारे भाई 6। अगर आप के की जगह 5 रखोगे तो 525 बनेगा। 525 प्लस 52 जो आएगा वो 600 से छोटा रहेगा। तो मैं के की जगह क्या पुट कर सकता हूं? सबसे पहले 6। के का मान 6 रखोगे। के की जगह आप 7 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो। के की जगह मैं मैक्सिमम क्या ऐसा रख सकता हूं कि नंबर 6000 से छोटा आए। के की जगह मैं क्या रख सकता हूं कि नंबर 6000 से छोटा आए। अगर मैं के की जगह 50 रखूंगा तो 5000 होगा, 5250। तो 50 तो नहीं, थोड़ा आगे चलेंगे, 54 रखते हैं। 54 अगर के की जगह सपोज अगर मैं 54 रखूंगा, ये अंदाजे से करना होगा, तो 5400 और 270 ये तो 5600 ही हो रहा है। तो के की जगह दोस्तों हम 55 रख के देखते हैं एक बार। अगर मैं के की जगह 55 रखूंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा 55, तो 5500 और 55 पंजे कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 55 पंजे होता है भाई 275 और ये प्लस 52। ये 5 2 7 7 5 12 का 2 5 1 6 2 8 5827 आ गया। 5827 यानी कि के 105 और जोड़ देंगे, यानी कि के की जगह आप 56 भी रख सकते हो। और फिर 105 इसमें 210 जोड़ूंगा मेरे प्यारे भी, तो 59 भी आ जाएगा। तो के की जगह आप 57 तक रख सकते हो। के का जो मान है वो आप 57 तक रख सकते हो, 56 नहीं 57 तक रख सकते हो भाई। के की जगह आप 57 तक पुट कर सकते हो भाई। सबसे पहले ना मैंने के की जगह 55 रख के देखा। 55 की रखने पर ये आ रहा है 5500 और 55 पंजे होता है 275 और ये 52, ये आया। ठीक है ना, ये आया दोस्तों 5827। 56 रखने पर कितना आएगा? 105 ऐड हो जाएगा। 57 रखने पर 105 ऐड हो जाएगा। अब ये भी अभी भी 6000 क्रॉस नहीं करा, लेकिन अब 105 ऐड कर दूंगा तो जरूर 6000 क्रॉस कर जाएगा। तो मतलब के की जगह आप 57 तक पुट कर सकते हो। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ 6 से लेके
के 57 तक पुट कर सकते हो के का मान, तो कितने नंबर पॉसिबल हैं? अरे कितने नंबर पॉसिबल है? 51। आहा हा, कैसे बालक हैं भाई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यार ये 152 भी तो है। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। 56 ही रख पाओगे आप, 56 बताते भी नहीं हो यार। के की जगह 56 ही रख पाओगे। 56 की जब 105 में गुणा करोगे 5600, और 56 की जब 5 में गुणा करोगे 280, और ये प्लस 52, ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 2। 8 5 13 का 3, हाथ से लेक 6 और एक 7, और 7 2 हो गया 9, 5932। 56 रखने पर ही 5932 हो रहा है। अगर 57 रखोगे, 57 रखने का मतलब एक 105 और ऐड करो, 105 ऐड करोगे तो 6000 क्रॉस कर जाएगा। मैंने 52 को नहीं देखा ध्यान से। तो के की जगह आप मैक्सिमम जो वैल्यू रख सकते हो वो 56 ही रख सकते हो, ठीक है ना। तो कितने मान आ जाएंगे 6 से लेके 56 तक? ये 51 मान होंगे मेरे प्यारे भाई, 51 संख्याएं पॉसिबल होंगी। अब बच्चे कहेंगे सर 6 से लेके 56 तक तो 50 ही होती है। 50 नहीं, अगर मैं आपके सामने लगातार नंबर लिख देता हूं, जैसे कि 6 7 8 9, ये कितनी संख्याएं? तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि 9 में से 6 घटा दो सर ये 3 संख्याएं, नहीं। आखिरी में से फर्स्ट घटाओगे 3, उससे एक संख्या ज्यादा होती है, 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। तो 56 में से 6 घटाओगे 50 से, 50 संख्याएं नहीं है, एक ज्यादा नंबर होता है 51, यानी कि 51 संख्याएं पॉसिबल है। तो के का जो मान है वो 51 पॉसिबल है, संख्याएं भी 51 होंगी, ठीक है भाई। तो बहुत ही बेहतरीन और एक जबरदस्त क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, टाइप समाप्त ये वाला भी। अगला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इस पे। अगला सवाल 54, ये बताओ जल्दी से हो, करो। कर लोगे ना अब इस टाइप का सवाल? प्रीमेंस दोनों में आ सकता है प्रकाश। सर 52 कहां से आया? अरे भैया कुंदन कितनी बार बता तो दिया, हिट एंड ट्रायल से आया था यार। ये बताइए, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और खतरनाक सवाल है मेंस लेवल का। बताओ एलसीएम ऑफ थ्री नेचुरल नंबर 150, 144 एंड एक्सिस 10,800। तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं 150, 144 और एक्स, इनका एलसीएम 10,800 है। तो पूछा है बताओ एक्स के कितने मान पॉसिबल हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 10 16 12 15। देखिए कमजोर दिमाग वालों के लिए सवाल नहीं है, बहुत ही भयंकर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए सवाल के लिए। मैंने आपको बताया कि जब भी आप एलसीएम निकालते तो एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन की मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, तीन संख्याएं 150, 144 और एक्स, इनका एलसीएम 10,800 है। तो भाई ये सवाल आएगा तो यहां सपने तो आएंगे नहीं आपको कि एक्स का मान ये ले लो ये ले लो, करेंगे कैसे? तो यहां आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप बताओ भाई 150 का क्या मतलब होता है? 150 का मतलब होता है 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 यानी कि 2 तिया 6 गुणा 5 का स्क्वायर, ये है 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 144। 144 का मतलब है 16 निम्मा 144, 16 का मतलब 2 की पावर 4, और 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 16 निम्मा 144। और तीसरा नंबर है अज्ञात एक्स, ठीक है भाई। और इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम है 10,800। अब 10,800 का क्या मतलब है? 10,800 का मतलब है 108 गुणा 100, 100 का मतलब है 25 चौका, 25 चौका 2 स्क्वायर गुणा 5 स्क्वायर, और 108 का मतलब है मेरे प्यारे भाई, क्या मतलब है 108 का? है भाई
108 का मतलब है 27 चौका, 27 चौका, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का क्यूब। ठीक है भाई, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। अभी 2 की पावर 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ये एलसीएम है। अरे समझ में आया? प्राइम फैक्टराइजेशन किया। क्लियर? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 108 को कैसे भी कर लो मेरे दोस्तों, आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपने कर लिया। अब मेरे प्यारे भाई, जब मैं आपको एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था, आज तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमको कुछ पल्ले भी पड़ता है कि बस तुम रट लेते हो, तो एलसीएम लेते समय प्राइम फैक्टराइजेशन की मैक्सिमम पावर लेते हैं। ये बात है, बस इतना ही कंसेप्ट है, हमने कर लिया। अब बताओ मेरे दोस्तों, एलसीएम में 2 की पावर 4 है। एलसीएम में यहां पे मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे भाई एक्स, एलसीएम में 2 की पावर 4 है। यहां मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4 है। एलसीएम में 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 4, मैक्सिमम मिल गया। तो एक्स में 2 की पावर कितनी होगी? एक्स में 2 की पावर कितनी होगी? जवाब दो। सवाल में एक्स का मान नहीं पूछा कि एक्स का मान क्या है, सवाल में पूछा है कि एक्स के कितने मान पॉसिबल हैं। एक्स का मान नहीं पूछा। कैसे बालक है भाई, सवाल में एक्स का मान नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है कि एक्स के कितने मान पॉसिबल है। एक एक पे ध्यान दो भाई, अरे थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो यार प्लीज। भाई यहां एलसीएम में 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4, तो एक्स में 2 की पावर कितनी होगी? अरे बताओ यार कितनी होगी एक्स में 2 की पावर? भाई एक्स में 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 2 भी हो सकती है, 2 की पावर 3 भी हो सकती है, और 2 की पावर 4 भी हो सकती है। सब पॉसिबल है। अरे बेटे थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। आपके पास 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, मुझे एलसीएम भी 2 की पावर 4 रखना है। 2 की पावर 0 लूंगा, अब बताओ इनका एलसीएम क्या है? मैं 2 की पावर 0 ले रहा हूं, बताओ एलसीएम क्या है? 2 की पावर 4 ही आएगा। 2 की पावर 1 लेता हूं, अब एलसीएम निकालो, अभी भी 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 2 लेता हूं, अब एलसीएम निकालो, अभी भी 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 3 लो, अभी भी एलसीएम 2 की पावर 4 आएगा। क्योंकि मुझे हाईएस्ट 2 की पावर 4 यहां मिल चुका, हाईएस्ट मिल चुका है, 2 की पावर 4 एलसीएम में आ रहा है यहां पे। तो एक्स में 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं मेरे दोस्त 3 पे। 3 पे भाई एलसीएम में 3 की पावर 3 है, यहां क्या है? यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है। भैया एलसीएम में 3 की पावर 3 आ रहा है, 3, लेकिन यहां तो 3 की पावर 1 ही है, यहां 3 की पावर 2 ही है, यहां तो 3 की पावर 3 कहीं भी नहीं है। ये फिर 3 की पावर 3 कहां से आ गया? ये 3 की पावर 3 कहां से आ गया? मतलब एक्स में केवल 3 की पावर 3 रहा होगा, ये यहां 3 की पावर 3 रहा होगा मैक्सिमम, और यहां से 3 की पावर 3 ये आया है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। अरे तुम कैसे बालक हो यार, अरे कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़े? जाके दोबारा सीखो एलसीएम कैसे निकालते, दोबारा पढ़ो। एक्स अगर एलसीएम में 3 की पावर 3 आ रहा है, यहां तो 3 की पावर 3 है नहीं ना, यहां है, तो यहां 3 की पावर 3 मैक्सिमम रहा होगा, उसी से तो उठ के मैक्सिमम आया होगा। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। आप बोलोगे जी सर 3 की पावर 2 क्यों नहीं ली? ऋतिक तुम्हारे ऐसे मारे, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। कचरा पार्टी अगर 3 की पावर 2 ले लेगा यहां पे, तो क्या एलसीएम में 3 की पावर 3 आ पाएगा? 3 की पावर 3 कब आएगा? यहां तो 3 की पावर 3 नहीं है ना, यहां है, तो यहां करना पड़ेगा मैक्सिमम, तो ही तो आएगा। बुद्धि चाहिए, बुद्धि 2 किलो की, तुम्हारे पास तो ग्राम भर नहीं है। अब देखो यहां पे
यहां क्या है, यहां 5 की पावर 2 है एलसीएम में, 5 की पावर 2 तो यहीं मिल गया, यहां तो 5 है ही नहीं। जब 5 की पावर 2 मैक्सिमम मुझको मिल चुका है, एलसीएम में आ गया वो, जब 5 की पावर 2 मुझको मिल चुका है ऑलरेडी, एलसीएम में आ गया 2, तो यहां एक्स में चाहे आप 5 की पावर 0 ले लो, चाहे 5 की पावर 1 ले लो, चाहे 5 की पावर 2 ले लो, कुछ भी हो सकता है एक्स में। एक्स में चाहे आप 5 की पावर 0 ले लो, चाहे 5 की पावर 1 ले लो, चाहे 5 की पावर 2 ले लो, कुछ भी बन सकता है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 की पावर 2 यहां तो है नहीं, 5 की पावर, यहां 5 की पावर 0, एलसीएम निकालो 5 की पावर, यहां बेटा 5 की पावर 2 मैक्सिमम आ चुका है ऑलरेडी, तो ही तो एलसीएम में 5 की पावर 2 आया है। यहां 5 की पावर 2 से कम या उसके बराबर कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है। यहां एक्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको काउंट करने हैं एक्स के कॉम्बिनेशन। एक्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहां पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? 2 की पावर में 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 की पावर में केवल एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, 5 की पावर में केवल 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 15। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लग रहा है यहां पे 15, तो एक्स के 15 मान पॉसिबल थे। 15 बहुत तगड़ा सवाल है, प्री का नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है। आप यहां से कॉम्बिनेशन बना के देखना, 15 कॉम्बिनेशन बन के आएंगे भाई। एक तो पहला वाला ये हो गया, एक ये वाला ले लेंगे, एक ये वाला ले लेंगे, फिर एक ये वाला, इस तरीके से 15 बनेंगे टोटल। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, चलेगा। अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 55, करो जवाब दीजिए। एसएस देव, ये ट्रिक वाला फर्जी सवाल नहीं है। यदि दो संख्या, देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, इसको खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा इस सवाल को, ठीक है? ना हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप में भी पर्याप्त बुद्धि नहीं है इसको करने लायक, जिस दिन आ जाएगी उस दिन कर लोगे आप। अगला सवाल, सवाल नंबर है 56, नेक्स्ट। 5 bells ring together at the interval of 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. All the bells ring simultaneously at the same time. They will again ring simultaneously after. 5 घंटियां हैं, पहली घंटी हर 3 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी हर 5 सेकंड के बाद, तीसरी हर 8 सेकंड के बाद, चौथी हर 9 सेकंड के बाद, पांचवी हर 10 सेकंड के बाद। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजी, सब बजी पांचों की पांचों, टणक 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 टणक। अब पहली घंटी 3 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी घंटी 5 सेकंड के बाद बजेगी, ये 8 सेकंड के बाद बजेगी, ये हर 9 सेकंड के बाद बजेगी, ये हर 10 सेकंड के बाद बजेगी, और ऐसे ही बजेगी। फिर 3 सेकंड बाद, ये 5 सेकंड बाद, ये 8 सेकंड बाद, ये 9 सेकंड बाद, ये 10 सेकंड बाद, है ना? यहां बजेंगी अब ये, सॉरी। तो आप बताइए अगले कब एक साथ बजेंगी? तो अगला जो टाइम होगा जब वो एक साथ बजेंगी, वो होगा इन सब का एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जो इन सबसे कटने वाला नंबर होगा, जहां पे सब टणक 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 करेंगी एक साथ। तो जब भी रिंग वाला सवाल होता है तो आपको केवल इनका एलसीएम लेना होता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, कोई परेशानी? अब इनका एलसीएम क्या आएगा बताइए? है भाई, भाई 3, 5, 10 का एलसीएम तो 30 हो गया, 30। अब 8 का मेरे प्यारे भाई केवल यहां पे 2 आया है, 4 की कमी है। 9 का केवल 3 आया है, 30 में 3 की कमी है, यानी कि 360 सेकंड, और 360 सेकंड एलसीएम यानी कि 6 मिनट, यानी कि अगली बार ये सब घंटियां 6 मिनट के बाद बजेंगी।
प्री में देखो ऐसा आसान सवाल आएगा, हाँ ये तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेंस में आप ऐसे मत करो कि हर सवाल फर्जी हो रहा है। मेंस में इस लेवल तक का क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको टाइम देना होगा 1-1.5 मिनट। और इसमें कोई बुराई नहीं कि आप किसी सवाल में 1-1.5 मिनट खराब कर रहे हो। अगला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है 57, ये बताइएगा जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है, करो। 6 घंटियां हैं जो कि 3, 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। घंटियों को तो एक साथ ही बजाओगे तभी तो सेट होंगी। कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, बताइए। तो प्यारे भाई समझने वाली बात यह है कि जो भी टाइम होगा इन सब का एलसीएम। अब 3, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम आ गया 24। 24 सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होता है, 7 बच गया तो इंटू 7, यानी कि 168 सेकेंड। 168 सेकेंड के बाद ऑप्शन से भी कर सकते, डायरेक्ट दोबारा से बचेंगे, ये उत्तर है बी ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल था। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।